स्वागतम जेजेके चैप्टर 249 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुका और इस वाले चैप्टर के अंदर फाइनली हम लोगों ने देखा यूथास डोमेन एक्सपेंशन, जिसके लिए सारे के सारे जेजेके फैंस बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। और यहाँ पर वेट करना एकदम सही था, बिकॉज ये जो डोमेन एक्सपेंशन है ये एकदम ब्रोकन है भाई। इसकी एबिलिटी एंड डिजाइन दोनों बढ़िया है। ऑल्दो हम लोगों को लास्ट वाले चैप्टर देखने के बाद पता चल गया था यूथा का डोमेन हम लोग देखने वाले, बट एक ही चैप्टर बाद देखेंगे ये हम लोगों ने सोचा नहीं था। चलो दैट वाज क्विक एज फक। चैप्टर 249 में सबसे ज्यादा 4 कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस किया गया है, यूथा, केन्याकू, सुकुना एंड यूजी टाटोरी। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं यूथास फ्लैशबैक। हम लोगों को पता है फ्लैशबैक का मतलब डेड है, बट यहाँ पर वैसा नहीं हुआ। हम लोगों को पता है यूथा ने केन्याकू का गला काट दिया, उसके बाद आगे जो उसका फ्लैशबैक हम लोगों को दिखाया गया। हम लोगों ने देखा केन्याकू का गला काटने के बाद एकदम से जो कर्स स्पिरिट है सारे के सारे आउट ऑफ कंट्रोल चले गए थे। सारे के सारे कर्स स्पिरिट पे लंपाल करने लगे थे, बट वहां पर यूथा ने रिका को बोला सब कुछ हैंडल करने के लिए। बट आगे हम लोग देखते हैं किनी का गला काटने के बाद भी वो वहां पर जिंदा था एंड उसी टाइम उसने कोगाने से बात करके एक नया रूल ऐड किया कलिंग गेम के अंदर। जो हमारा फुशिगुरु है वो मार्जर को एक्टिवेट करने का अथॉरिटी होल्ड करेगा। यहाँ पर मेरे को भी मतलब सुकुना, बिकॉज सुकुना पूरा बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। आगे केन्याकू यूथा को बोलते उसने पहली एक बैकअप प्लान क्रिएट करके रखा था एंड ऑल्सो फिनिश द रिचुअल ऑफ इनहेरिटेंस विद सुकुना। आगे हम लोगों को दिखाया गया तेंगेन को, और वो कुछ अलग ही फॉर्म में था जो हम लोगों ने देख के रखा, वो एम्ब्रियो फॉर्म, और उसको केन्याकू ने सुकुना के पास भेज दिया। मतलब अभी फिलहाल तेंगेन्स बॉडी इज ऑन द वे टू सुकुना, वो जा रहा है और पूरी जो अथॉरिटी है वो भी उसके पास है। यहाँ पर सुकुना का मन करे तो उसके साथ थोड़ा बहुत खेल सकता है, जैसे सुकुना ने लास्ट वाले चैप्टर के अंदर बोल के रखा है सब लोगों को पहले मारेगा फिर कलिंग गेम्स के प्लेयर को मारेगा, अगर उसके पास टाइम मिले तो इस मर्जर के साथ वो खेल लेगा। आगे हम लोगों ने देखा केन्याकू यूथा के साथ बात करता है, यूथा ने एक सेकंड का टाइम भी नहीं लिया एंड ही फाइनली पियर्सेस थ्रू केन्याकू सेड, जिसके बारे में सब लोग बात करते कि भाई केन्याकू वापस आएगा। केन्याकू का जो ब्रेन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं मारेगा तो वो जिंदा रहेगा, ये हम लोग को पता है। बट इस वाले चैप्टर के अंदर दिखा दिया गया यूथा ने उसके ब्रेन के थ्रू सोर्ड से अटैक किया। इसका मतलब हम लोगों को पता है केन्याकू इज 99% डेड। अब यहाँ पर मैं 1% को शॉर्ट इसलिए नहीं दे रहा बिकॉज इट्स गेगे आकुतमी, और हम लोगों को पता है कि भाई गेगे कुछ भी कर देता है किसी भी टाइम पे। सरप्राइज होने वाली बात नहीं कि अगर केन्याकू दोबारा वापस आ जाए, बट अभी के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता। केन्याकू इज डेड एंड इट डिसअपॉइंटेड मी अ लॉट बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग सुकुना टू फॉल बिफोर केन्याकू, और फिर केन्याकू मार्जर स्टार्ट करेगा, फिर हम लोग एक वार टाइप का फाइट देखेंगे एंड केन्याकू वुड बी द फाइनल विलन, जो हमारे दिमाग में सेट था, बट राइटर ने कुछ अलग ही कर दिया एंड नाउ इट्स ऑफिशियली कंफर्म्ड केन्याकू इज डेड। एंड सुगुरु के बॉडी को ऐसे हाल में देख के थोड़ा तो बुरा लगा, बट इट इज व्हाट इट इज एंड डोंट फॉरगेट यूथा ने इस बॉडी को 2 बार मार के रखा है। आगे हम लोग देखते हैं केन्याकू's लास्ट वर्ड, वो बोलता है आई वाज ग्लैड कि मैंने लास्ट वाला डांस किया विद ताकाबा। केन्याकू आगे बोलता है मैं ये नहीं बोलूंगा ये हजारों साल वर्थ ऑफ फन है, एंड इसी के साथ साथ केन्याकू का द एंड हो गया एंड आई वुड नॉट से कि इट्स एज गुड एज आई एक्सपेक्टेड। ताकाबा के साथ हजारों साल का एक्सपीरियंस शेयर करना वाज समथिंग जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं फिंगर क्रॉस करके रखा था कि सुकुना के साथ ऐसे सडन डेथ ना दे दे। फिर ये सारे फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम लोग आ जाते हैं सुकुना वर्सेस यूथा के फाइट के अंदर, और वहां पर हम लोग देखते हैं यूथा अपने आप को ब्लेम करता है एंड सुकुना के बारे में बातचीत करता है। यूथा बोलता है सुकुना का जो आरसीटी का आउटपुट है वो एकदम नॉर्मल हो रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहे तो इट्स मैटर ऑफ टाइम कि सुकुना फिर से अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज कर पाएगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हिगुरुमा भी मर चुका है एंड यूथा अपने आप को ब्लेम करते हुए बोलता है ये सब कुछ जो हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है बिकॉज मैं यहाँ पर नहीं रुका। यूथा बोलता है ये बढ़िया होता ना अगर मैं यहाँ पर रुक के एग्जीक्यूशनर सोर्ड को बैकअप देता। यूथा आगे ये भी मेंशन करता है मेरे बदले तो केन्याकू के साथ मागी जाके फाइट कर सकती थी। अब देखो यहाँ पर यूथा कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, मेरे को पता है ये सारे के सारे सवाल आना वैलिड है बिकॉज यहाँ पर सुकुना का आरसीटी आउटपुट नॉर्मल होने का मतलब तुम लोग समझ रहे हो, वो डोमेन एक्सपेंशन फिर से यूज कर पाएगा और उसका डोमेन तुम लोगों को पता है कितना ज्यादा खतरनाक है। अब यूथा यहाँ पर सुकुना के साथ फाइट ना करके केन्याकू के साथ वहां पर फाइट करने के लिए रिग्रेट कर रहा है। क्या इसका मतलब ये कि यूथा ने कुछ गलती से वाइंडिंग को यूज कर लिया जिसकी वजह से वो रिग्रेट कर रहा है? नहीं तो वो बैटलफील्ड में ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पर रिग्रेट करने लायक कुछ है नहीं, बट ऐसा हो सकता है हिगुरुमा मर चुका, उसका सोर्ड चला गया, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी चली गई एंड फॉर दैट रीजन वो अपने आप को ब्लेम कर रहा है कि ये मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं यहाँ पर होता सोर्ड को गार्ड करता तो ऐसा कभी होता ही नहीं बिकॉज एग्जीक्यूशनर सोर्ड वाज लाइक अ जैकपॉट, यू नो, एक हिट करोगे एंड सुकुना खत्म, जो अपॉर्चुनिटी उन लोगों ने खो दिया। फिर आगे हम लोगों ने देखा यूथा अपने आप को बोलता है कि हाँ मेरा वहां पर जाना इंपॉर्टेंट था बिकॉज मैं केन्याकू को मार देता और सारे के सारे कर्स स्पिरिट अगर फैल जाते, शिबुया में जो हाल हुआ था वैसे सब कुछ हो जाता, तो वहां पर 100% रिका की जरूरत थी ये सब रोकने के लिए और सिविलियंस को बचाने के लिए। फिर ये सारे डीप थॉट्स के बाद हम लोग फाइनली देखते हैं आगे यूथा अटैक करता है सुकुना को अपने सोर्ड के साथ, बट सुकुना उस सोर्ड को इजीली पकड़ लेता है। आगे यूथा नोटिस करता है सुकुना ने तो वो कटाना पकड़ लिया बट उसको बिना टच किए बाय विल्डिंग स्मॉल स्लैशेस लाइक चेनसॉ। आगे यूथा ने अपने कटाना को छोड़ दिया एंड सुकुना के स्टमक में एक पंच किया जहां पर उसका सेकंड माउथ लोकेटेड है। एंड अगेन हम लोग देखते हैं यूथा मन ही मन अपने आप को ब्लेम करते हैं इस करंट सिचुएशन के लिए। ही वांटेड टू फिनिश केन्याकू विद हिज ओन हैंड एंड फॉर दैट रीजन वो लोग इस वाले सिचुएशन में है। यहाँ पर तो यूथा रिग्रेट करता है बट ऑन द अदर साइड यूथा जो करता है भाई
he literally opened his domain expansion against Sukuna। और यहाँ पर इस डोमेन का नाम था ट्रू एंड म्यूचुअल लव। इस डोमेन का नाम मेरे को अच्छा नहीं लगा पर्सनली, बट ये जो डोमेन है काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था भाई। एंड द वेट इज फाइनली ओवर। सारे के सारे जेजे के फैंस हम लोग यार युता का डोमेन देखने के लिए पागल थे। फाइनली इट्स हियर एंड द एंटायर डोमेन इज फिल्ड विद कटाना, जो देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा था। और जो डोमेन है ना ट्रू एंड म्यूचुअल लव, ये मेरे को लग रहा है कि यार सुकुना के साथ परफेक्टली जाता है उसको डिफीट करने के लिए, बिकॉज सुकुना को लगता है लव इज वर्थलेस। बट यहाँ पर इस डोमेन का नाम है ट्रू एंड म्यूचुअल लव। यहाँ पर जो बाकी बंदा है गोजो, काशिमो एंड यूरो, जो सुकुना को सिखा नहीं पाए कि व्हाट इज लव, वो शायद युता सुकुना को सिखाने वाला, बिकॉज ये परफेक्टली फिट हो रहा है सुकुना के साथ। मेरे को यहाँ पर पता नहीं गेगन ये जानबूझ के कुक किया या फिर नहीं, बट यहाँ पर जो क्रॉस है ये हम लोग को पता है क्रिश्चियनिटी के अंदर इसको रिप्रेजेंट करता है एज अल्टीमेट लव। यहाँ पर इस डोमेन का नाम, इस डोमेन का डिजाइन देखने के बाद हम लोग को पता चलता है युता's डोमेन डिजाइन इज इनक्रेडिबल, स्पेशली नोइंग सुकुना इज द फॉलन वन। सो देयर कुड बी अ कनेक्शन एंड ही माइट बी द वन हु इज गोइंग टू टीच सुकुना अबाउट लव। इसके बारे में तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट पे शेयर कर सकते हो और मैं इसके ऊपर फुल्ली बात करूंगा जब पूरा चैप्टर आ जाएगा। तो उसके लिए मेक श्योर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो यार, पैसे नहीं लगता यार, कर दो। आगे हम लोगों ने देखा युता के डोमेन को काउंटर करने के लिए सुकुना यूज करता है हॉलो व्हिस्कर बास्केट, बट युता एक सेकंड का टाइम भी नहीं लेता एंड इमीडिएटली सुकुना को अटैक कर देता विद आइस ब्रेकर, जो उसने उरुस से कॉपी करके रखा था। और हम लोगों को पता है युता मतलब कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस वी, वो मल्टीपल कट्स टेक्निक यूज करने वाला है इस वाले फाइट के अंदर, और ये देखने में हम लोगों को मजा आने वाला है। फिर युता अपने आप से बोलता है वो ये सब कुछ खत्म करने वाला है इस डोमेन के अंदर ही। आगे हम लोगों ने देखा सुकुना's फेस स्लाइटली हर्ट, बट सुकुना को पता चल जाता है अबाउट देयर प्लान एंड सुकुना को युता के बारे में A to Z सब कुछ पता चल जाता है थ्रू मेगुमिस मेमोरी। एंड फिर सुकुना युता को बोलता है तो स्पिरिट पोजेस्ट करता है ना तेरा कट्स टेक्निक क्या कॉपी करना। फिर आगे हम लोगों को पता चलता है अबाउट युता's प्लान, वो एंजल की कट्स टेक्निक को यूज करके हर एक अटैक के साथ सुकुना को हिट करना चाहता है। एंड अटैक के साथ साथ वो सुकुना के दोनों आर्म्स एंड उसका जो माउथ है पेट में वो सील करने के बारे में सोच रहा है। फिर आगे हम लोगों ने देखा युता एक के बाद एक अटैक करता हुआ जा रहा था सुकुना के ऊपर, सारे के सारे अटैक सुकुना को हिट कर रहा था। एंड ऑफ कोर्स वो अटैक कर रहा था विद द कॉपीड कट्स टेक्निक ऑफ अदर्स, जो शायद वो इस स्पीड में बस डोमेन एक्सपेंशन के अंदर यूज कर सकता है। हम लोगों को पता है युता तो देखने में पहले से बैडएस आई, बट यहाँ पर जब वो सुकुना को अटैक कर रहा था अब वो देखने में और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। हमारा फर्स्ट मेन कैरेक्टर फॉर ए रीजन हम लोगों को पता है। और वहां पर हम लोगों को पता चलता है यूजी सुकुना को फिनिशिंग ब्लो देने वाला है, अपना जो सोल कैप्चर करने वाला एबिलिटी वो उसको यूज करके सुकुना को अटैक करेगा एंड सुकुना को मेगुमी के बॉडी से अलग कर देगा, जिसके बारे में हम लोगों को थोड़ा बहुत पहले से आइडिया लग गया था। मैंने एक बहुत पहले वीडियो बना के रखा था जहां पर मैंने बात किया था अबाउट यूजी इटाडोरी सोल मैनिपुलेशन या फिर सोल रिलेटेड कुछ सीख लिया मेगुमी को बचाने के लिए। फिर ये प्लान सुनने के बाद सुकुना फाइनल यूजी की तारीफ करता है, बट अलग वे में। सुकुना बोलता है गुड फॉर यू, फाइनली तेरे को एक रोल मिल गया। ओके, ये तारीफ कम रोस्ट ज्यादा मेरे को पता है, बट सुकुना के तारीफ करने का स्टाइल ऐसा ही हम लोग को इतना पता है भाई। एंड चैप्टर के लास्ट में एडिटर कमेंट करता है द ओल्ड एंड न्यू मेन कैरेक्टर्स स्ट्राइक टुगेदर। मैंने तो पहले से बोल के रखा है 1 नंबर मेन कैरेक्टर युता है, 2 नंबर मेन कैरेक्टर हमारा यूजी इटाडोरी, और इसके साथ साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, तो होपफुली गेगे आकुतो में नेक्स्ट वीक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट तो हम लोग उराव में वर्सेस हाकारी भी देख सकते हैं, पता नहीं बहुत टाइम से वो भी नहीं दिखाया। एंड बाकी स्पॉयलर्स के बारे में तुम लोग क्या सोचो इसके बारे में अपना ओपिनियन बताओ। और यहाँ पर जो युता का डोमेन है ना, इट्स मोर लाइक यू नो द मेन कैरेक्टर ऑफ फेट स्टे नाइट। आई डोंट नो तुम में से कितने लोगों ने वो देखा या फिर नहीं, बट उसके अंदर अनलिमिटेड ब्लेड वर्क्स है, जो देख के मेरे को लगता है कि वहां से थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड हुआ है। यहाँ पर अनलिमिटेड ब्लेड वर्क्स एक पॉकेट डायमेंशन है जिससे यूजर ब्लेड्स को रिक्रिएट कर सकते हैं। सब ब्लेड्स हैव यूनिक सुपरनैचुरल पावर जस्ट लाइक जुजुत्सु काइसेंस कट्स टेक्निक। और यहाँ पर रियलिटी मार्वल्स पॉकेट डायमेंशन है जो यूजर के सोल एंड माइंड को रिप्रेजेंट करता है। एंड इट्स फेट वर्जन ऑफ जुजुत्सु डोमेन एक्सपेंशन। हम लोग ऑलरेडी पता है ब्लीच से हेवीली इंस्पायर्ड है, तो यहाँ पर फेट से भी शायद आइडिया लिया होगा। बाकी तुम लोग A to Z अपना ओपिनियन दे सकते हो। और यहाँ पर सुकुना क्या करने वाला ये सोचने वाली बात है, बट मेरे को लगता है सुकुना विल डेफिनेटली कम अप विद अनदर प्लान, और वो एक नया ट्रिक को यूज करेगा और बोलेगा मैंने इसको ही अनिरा से यूज किया ही नहीं। बाकी पूरा चैप्टर आने के बाद मैं वीडियो बना दूंगा। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटों से दबा के ऑल पे सेट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।